अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी क्लास नंबर 2 है जिसके अंदर हमने देखना है अडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर कंपोजिशन जो हमारी विंडो है। मीन्स के पहले हमने होम विंडो देखी थी। अब जब होम विंडो से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो कंपोजिशन विंडो आती है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस जगह पर मिलती हैं, उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है ना अडोबी आफ्टर इफेक्ट ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़, इसकी कंपोजिशन पैनल जो है ना विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये कंपोजिशन आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स, इसी के साथ हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल मिल रहे हैं, नीचे हमें टाइमलाइन मिल रही है और यहाँ पर हमें प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज़, अलाइनमेंट एंड इसके अलावा ऑडियो एंड यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स का पैनल मिल रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हमें पैनल्स आफ्टर इफेक्ट के अंदर मिलते हैं। अगर आपने पहली क्लास लिया है तो उसके अंदर देखा होगा कि मैंने अपने आफ्टर इफेक्ट की विंडो को किस तरह से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे वो वाली विंडो कस्टमाइज़ नहीं करवाऊँगा, लेकिन उसका एक बार आप लोगों को टूर करवा देता हूँ कि मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल। तो मैंने अपनी विंडो को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह से जो है ना मेरी सारी विंडो होती है और यहाँ पे मेरे शॉर्ट नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, इसको मैं अगर ऊपर वाला काम करना तो यूँ एंड इसको मैं यूँ कर लेता हूँ और मैं मीडिया यहाँ पे होता है और नीचे टाइमलाइन में मेरा सारा काम चल रहा होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती और इतने सारे पैनल वो अपने सामने नहीं खोल के रख सकते। तो इस वजह से जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हम उसी इंटरफ़ेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी चीज़ें देखेंगे। तो इंशाल्लाह जब कोर्स का एंड होगा आप लोग खुद इस काबिल हो जाएँगे कि आप लोग अपनी आसानी के मुताबिक जो है ना अपने पूरे वर्क स्पेस की सेटिंग कर सकते हैं। बकाया आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप लोग जो है ना सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से है जिस तरह से हमने प्रीमियर प्रो के अंदर देखा था। और इसके अंदर चीज़ें मैं थोड़ी-सी बता देता हूँ, हम इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि अगर आप लोग इसमें कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये हमने कुछ एक्सटेंशन इस्तेमाल की है, उसके पैनल्स भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसकी भी हम जो है ना नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासों के अंदर बात करेंगे। अभी हमारी सेकंड क्लास है, हमने सिर्फ़ इसका इंटरफ़ेस देखना है। तो इंशाल्लाह इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में ज़रूर करेंगे। तो मैं यहाँ से जो वर्क स्पेस के अंदर जाके इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँगा ताकि जो हमारी डिफ़ॉल्ट के अंदर विंडो होती है उसी के अंदर हम यहाँ पर आ जाएँ। और इसको मैं यहाँ से जाके एक बार रीसेट भी कर दूँगा। 2 चीज़ें मैंने चेंज की हुई हैं, वो भी यहाँ पे सेम उस तरह से हो जाए जिस तरह से आपके पास ये चीज़ ओपन होकर आएगी। तो इसमें हमें एक पैनल ये मिलता है, दूसरा पैनल हमें ये मिलता है जिसको हम टाइमलाइन कहते हैं, फर्स्ट पैनल को हम प्रोजेक्ट कहते हैं और थर्ड में हमें यहाँ पे कंपोज़िशन मिलती है जिसके अंदर हमारा जो आउटपुट नज़र आ रही होती है। एंड यहाँ पे हमें फोर्थ नंबर पे हमें यहाँ पे कुछ पैनल्स मिलते हैं जिसके अंदर हमारी सेटिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये वो वाली सेटिंग नहीं है, ये हमारी आफ्टर इफेक्ट की सेटिंग है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ध्यान जो है ना वो सिर्फ एडिटिंग के अंदर होगा। ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पैनल हमें ऊपर यहाँ पे टूल्स का मिलता है। प्रीमियर के अंदर हमें टाइमलाइन के साथ इधर मिलता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में हमें ये चीज़ ऊपर मिलती है और इसके अंदर थोड़े से टूल हमारे पास जो है ना प्रीमियर से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इन सब के ऊपर भी हम बाद में आहिस्ता-आहिस्ता बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, अगर हमने कोई चीज़ कस्टमाइज़ करनी है या कोई हमने इसके अंदर पैनल वगैरह ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक कोई भी पैनल उठाता हूँ, मैंने लाइब्रेरी ऐड करनी है तो ये हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई है। इसको मैं उठाकर किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि मैं इसको यहाँ से आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। बकाया ये चीज़ जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है। जैसे मैंने आपको पहले अपना वर्किंग फ़्लो जो है ना ओपन करके दिखाया, सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं कि फ्रेम्स भी में कहीं से ढूँढने नहीं पड़ते। वहीं पे जाके मैं उसकी एडजस्टमेंट कर रहा होता हूँ। मैंने कोई इफ़ेक्ट लगाने हैं वो भी मेरे सामने है। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके सेटिंग चेंज करनी है वो भी सामने खुली पड़ी है। टाइमलाइन भी है, कंपोज़िशन भी ओपन है, प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई चीज़ मैंने उठानी है, लगानी है, वो सारी चीज़ें जो है ना हमें मैंने सामने ही रखी हैं ताकि मुझे बार-बार खोलने की जो है ना वो तंगी ना करनी पड़े। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आलसी हैं, हमने अपने काम को शॉर्ट शॉर्ट एंड काफ़ी सारा शॉर्ट करना है ताकि हमारा टाइम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। ठीक हो गया।
तो इस चीज़ को भी हमने ख्याल रखना है। वीडियो एडिटिंग के अंदर टाइम को सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो एक-एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना 3-3 4-4 दिन और कई-कई हफ्ते भी लग जाते हैं। जो शॉर्ट होते हैं शॉर्ट मीन्स के जैसे हमारे ऐड टाइप हो गए इस तरह की, इसके ऊपर हमारा अमूमन 8 घंटे 9 घंटे लग रहे होते हैं। एंड इसके अलावा अगर हमारे पास कोई बड़ी वीडियो आ जाती है उसके ऊपर, तो 3-4 दिन या हफ्तों के अंदर भी हमारा टाइम चले जाता है। तो टाइम जो है ना इसका लगना है। जो न्यू होते हैं वो समझते हैं शायद सिर्फ हमारा ही टाइम लगता है, लेकिन जो लोग पुराने हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी जो है ना जब काम कर रहे होते हैं तो उनका भी टाइम इसी तरह से कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अब जो है ना मैं यहाँ पे इसको दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, रीसेट डिफ़ॉल्ट सेव लेआउट। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट के अंदर लेआउट होता है ना वही दोबारा लोड हो जाता है। एंड अब जो है ना हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स पैनल को देख लेते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे खाली बॉक्स मिलता है, यहाँ पर भी खाली बॉक्स मिलता है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई भी फुटेज जो है ना इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि एक ये मेरे पास एक पड़ी है, मैंने एआई से क्रिएट करवाई थी, ऐड बना रहा था। तो इसको जो है ना मैंने यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर नीचे टाइमलाइन में ले आऊँगा तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी खुद की कंपोजिशन खुद डिज़ाइन करें, फिर उसके अंदर जो है ना हमारे क्लिप्स वगैरह आएँ, फिर उसके अंदर हम काम करें। सेम इसी तरह से जब हम प्रीमियर के अंदर एडिटिंग कर रहे थे, तो हम वहाँ पे कोई भी पहला क्लिप लेके आते थे तो हमारी जो सीक्वेंस थी उसी क्लिप की सेटिंग के ऊपर जो है ना बन जाती थी। सेम इसी तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी होता है। तो अगर हमने अपनी कस्टम एक सेटिंग रखनी है तो सबसे पहले हम अपनी जो कंपोजिशन है उसकी खुद क्रिएट करते हैं एंड देन उसके अंदर हम अपने मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। नहीं तो हम अगर हमने बना लिया तो उसके बाद भी हम कंपोजिशन की सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं जब भी किसी क्लिप के ऊपर क्लिक करता हूँ या कोई भी यहाँ पे वीडियो है, इमेज है या जो भी चीज़ है, तो हमें उसका सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका नेम नज़र आता है, फिर उसके बाद हमें उसका साइज़ नज़र आता है। जैसे ये 1080 बाय 9020 के अंदर है और ये 30 एफपीएस के ऊपर है और इसके कलर कौन से हैं, सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर मेरे ख्याल में ये ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, उनको जो है ना यूँ ड्रैग करके यही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखनी पड़ती है। वैसे अमूमन इस चीज़ का देखने का ज़्यादा वो नहीं होता, बस हम ये देखते हैं कि इसकी रेशो क्या है एंड फ्रेम रेट क्या है। तो हम जो है ना इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं जब हम छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब हमने फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं या ड्रामा वगैरह एडिट कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन हमारे थोड़ा-सा काम की होती है, तो वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है? ये चीज़ जो है ना मेरे ख़्याल में 23 के अंदर आई है या 24 के अंदर आई है, उससे पहले वाले वेरिएंट के अंदर आपको ऊपर ये इंटरफ़ेस नहीं नज़र आएगा, सिर्फ़ नीचे ही नज़र आएगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है अगर आपके पास ओल्ड वेरिएंट है तो। ठीक हो गया? मैंने 2022 वेरिएंट के ऊपर भी काम किया है और 24 के ऊपर भी किया है और करंटली मैं 25 वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो लेटेस्ट है। तो जहाँ-जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये चीज़ें वहाँ पर नहीं थी तो वो इंशाल्लाह मैं साथ-साथ गाइड करता जाऊँगा ताकि अगर किसी के पास सिस्टम लैपटॉप हल्का है, उसके पास ओल्ड वेरिएंट इंस्टॉल है तो वो भी साथ इस चीज़ों को कवर कर सके। ठीक हो गया? अब जो है ना हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है, नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं इंटरप्ट फुटेज, फिर हमें यहाँ पे क्रिएट फोल्डर एंड फिर हमें यहाँ पे कंपोजिशन। वहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर हमारे पास सीक्वेंस होता है और आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमारे पास कंपोजिशन होती है। तो हम यहाँ से कंपोजिशन को क्रिएट करेंगे। जैसे ही कंपोजिशन को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जैसे वहाँ पे सीक्वेंस की सेटिंग आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन की सेटिंग आ रही है। तो अब हमने यहाँ पे जो है ना कंपोजिशन का नाम रखना है कि ये हमारी कौन सी कंपोजिशन है। अब यहाँ पे ऐसे होता है जब हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी सारी कंपोजिशंस बनानी होती हैं। हर एक सीन की अलग से कंपोजिशन होती है और हर एक सीन को अलग से हम जो है ना एडिट कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे वीडियो का नाम नहीं, यहाँ पे जो सीन होता है ना उसके नाम से हमने इसकी कंपोजिशन बनानी है। जैसे हमारे पास होता है इंट्रो होता है एक स्टार्ट के अंदर, जब भी हम वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने एक इंट्रो बनाना होता है, एक लास्ट में आउटरो बनाना होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन इस्तेमाल होती हैं और अक्सर वीडियोस होती हैं उनका इंट्रो आउटरो जो है ना वो हमारा आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही डिज़ाइन किया होता है, बकाया बेशक सारी वीडियो हमारी प्रीमियर प्रो के अंदर ही एडिट की गई हो। ठीक हो गया? तो अब मैंने सबसे पहले इसका यहाँ पे कंपोजिशन का नाम लिखना है,
ठीक है, इंट्रो लिखा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इसकी सेटिंग। सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमें प्रीसेट्स मिलती हैं। प्रीसेट्स जो है ना वही अगर हम यहाँ से कोई सेटिंग उठाना चाहें 1080p में 1080p 50 fps पे 1080p हम 29.97 fps पे या 4K के अंदर या हम किसी सोशल मीडिया के लिए हम कोई भी प्रीसेट उठाना चाहे तो वो हम यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन ये हम जो है ना मैनुअली देखेंगे ताकि हमें पता लगे कि इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग होती है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर विड्थ आती है, हाइट आती है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो भी खुद ब खुद चेंज हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक के ऊपर जो है ना यहाँ पे क्लिक किया हुआ। अगर मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे अगर सिर्फ विड्थ को चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ विड्थ ही चेंज हो रही है, हमारी हाइट चेंज नहीं हो रही। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एडिट करना है या यूट्यूब साइज एक वीडियो एडिट करनी है, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे इसका साइज देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ 90-20 जो हमारा यूट्यूब का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आता है, उसी के अंदर जो है ना हम इसको एडिट करेंगे। मैं यहाँ से 1080 का देता हूँ और ये हमारे पास इसका साइज़ आ गया। अब मैं इसको लॉक कर दूंगा, तो अब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये हमारे उसी रेशो के अंदर सिर्फ इसकी जो है ना सेटिंग चेंज होगी। मैं यहाँ पे दोबारा इसको 90-20 का देता हूँ, नीचे खुद ब खुद 1080 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, ये हमने स्क्वायर पे रखना है। फ्रेम रेट हम यहाँ से 29 कर देते हैं, 29.97 कर देते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर, ये आप लोगों ने देख लेना, अगर आपके पास प्रीव्यू वगैरह अच्छा आता है, ये हम बाद में यहाँ से ये वाला जो हमें ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, हम यहाँ पे उसका प्रीव्यू कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टर रखता हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा लो हो रहा हो तो मैं वहाँ पे जाके इसकी सेटिंग को थोड़ा सा अप कर देता हूँ ताकि हमें इसका जो प्रीव्यू है ना वो हमें वाज़ेह नज़र आता हो, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आता है कि हमने ये जो क्लिप स्टार्ट करना है ये किस टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम भी दिया हुआ है और इसका टोटल ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, और ये चीज़ क्यों दी हुई है ये मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को कवर नहीं करना, हमें इसके अंदर ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनके पीछे मकसद जब समझेंगे ना तो हमारे लिए चीज़ें समझना भी आसान होगा। एंड इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास ये भी नॉलेज होएगा कि हम ये काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि हम प्रीमियर प्रो के अंदर कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं और वो जो वीडियो है 25 मिनट की है, ठीक है। अब 25 मिनट के बाद हमने जो है ना उसका एक वो करना है, आउट्रो क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टाइम देंगे वो हम उसका जो वीडियो का लास्ट टाइम था वो देंगे। एंड आउट्रो कितना मिनट का रखना है या कितने टाइम ड्यूरेशन का रखना है वो हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे। देन वो हमारा आउट्रो जो है ना वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है ना इसका मैं टाइम जो स्टार्ट है वो मैं 0 रखता हूँ। एंड जो इसका ड्यूरेशन है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 मिनट का देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझाता हूँ। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा मैं टाइम कोड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बिगनर्स को अक्सर का जो है ना इसके बारे में नहीं नॉलेज होता कि ये जो यहाँ पे इतने सारे ज़ीरो लिखे हुए इनका क्या मकसद है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं से क्लिक नहीं हो रहा, ओके। एंड यहाँ पे इसको मैं न्यू एंड कोई भी मैं जो भी है ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं करनी, सिर्फ हमने कुछ चीज़ें देखनी है। आपको यहाँ पर ना एक नंबर नज़र आ रही हैं, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट करके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, एक हमारे पास हो गया फ्रेम, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये आ जाएगा फ्रेम इधर। ये हमारे पास आ गया सेकंड, ये हमारे पास आ गया मिनट और ये हमारे पास आ गया आवर, ठीक है। जो वैल्यू इस साइड पे होगी वो हमारी होगी इसमें फ्रेम को डिफाइन करी होगी कि इतने फ्रेम है। अगर हम कोई चीज़ इसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं तो वो हमारी सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो हमें मिनट को रिप्रेजेंट करती है। और इधर कोई हम वैल्यू डालते हैं तो वो हमारे पास 1 आवर मीन्स के 1 घंटे की जो है ना वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है सेकंड, ठीक है, इसको मैं सेकंड, और ये हमारा मिनट और ये हमारा क्या हो गया आवर, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें। तो ये जो है ना आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखना है। ये आपको टाइम कोड वीडियो एडिटिंग के अंदर जिस जगह पर भी मिल जाए
आप लोग इसको देख के बता सकते हैं कि मेरी वीडियो का क्या टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो वो हमारी फ्रेम्स होगी, अगर यहाँ पे कोई होगी वो हमारी सेकंड होगी, एंड यहाँ पे कोई होगी तो वो हमारी मिनट होगी, एंड यहाँ पे आवर होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे वैल्यू 30 है तो इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो का टोटल ड्यूरेशन जो है ना वो 30 फ्रेम्स है। अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, अब इसका मतलब ये है कि जो मेरी वीडियो का ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड है। ठीक हो गया। और मैं अगर यहाँ पे जो है ना 8 का देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड 8 फ्रेम जो है ना वो मेरी वीडियो का ड्यूरेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर जो है ना 15 लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि 15 मिनट 1 सेकंड 8 फ्रेम जो है ना वो मेरी वीडियो का ड्यूरेशन है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ तो ये हमारा बन गया 1 घंटा 15 मिनट 1 सेकंड 18 फ्रेम्स। ठीक है, ये जो है ना हमारी टाइम कोड की कहानी होती है, और जिस जगह पे भी ये वैल्यू हो इसको मुकम्मल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने कोई फ्रेम ऐड करना है तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही जाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई फ्रेम सिर्फ ऐड करना है, मीन्स कि मैंने 15 सेकंड की कंपोजिशन क्रिएट करनी है, मैं जस्ट यहाँ पे 15 लिखूंगा, ये खुद ब खुद यहाँ पे हमारा फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो टाइम यहाँ पे सेकंड्स के अंदर हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे 30 सेकंड का जो है वो अपना टाइम ड्यूरेशन सेट करना है, तो मैं 30 लिख के 1 टाइम डॉट लगा के और मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद उसके अंदर वैल्यू आ गई है। 30 सेकंड जो है ना वो हमारी इसका टाइम फेस होगा। अगर मैंने इसको मिनट के अंदर रखना है तो मैं मिनट के अंदर क्या करूँगा, मैंने 5 मिनट 1 डॉट, ये हमें सेकंड के अंदर ले गया, दोबारा डॉट डालूंगा, ये हमारा ले गया फ्रेम्स के अंदर, एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें यहाँ पे 4 मिनट 59 सेकंड और यहाँ पे 28 फ्रेम्स, मीन्स के वो हमें 5 मिनट के अंदर ही जो ना यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हमने आवर करना है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगाएंगे तो वो हमारा आवर के अंदर ये हमारा कंपोजिशन क्रिएट होगी। ठीक है, इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये चीज़ जो ना आप लोग नोट कर लें। अगर किसी वीडियो एडिटर को आप ये चीज़ बताएंगे ना तो वो कहेगा भाई ये कोई ना पहुंचा हुआ अच्छा एडिटर है जिसको अच्छी खासी बारीकियों की नॉलेज है। तो इंशाल्लाह जिस तरह से ये आपको मैंने बताया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को सारे मैं कंसेप्ट आप लोगों को साथ में सिखाऊंगा, ताकि अगर आप लोग इस कोर्स को करने के बाद कोई चीज़ एआई से भी सीन क्रिएट करवाते हैं ना, तो यही जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप एआई से अपने जो भी आपकी क्रिएटिविटी है या जो क्लिप्स आप लोगों ने जनरेट करवाने हैं, ये आप जब उनको वर्ड लिखेंगे ना एआई की प्रॉम्प्ट के अंदर तो खुद ब खुद आपके जो रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब एआई आ गया, हमें प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट नहीं सीखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बिगिनर को सबसे पहले प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट सीख के फिर ही एआई की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको इस टाइम फ्रेम की एक नॉलेज दिया, इस तरह से आगे आते जैसे जैसे हमारी चीज़ें आती जाएंगी तो ये सारी इन डेप्थ आप लोगों को चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो यही चीज़ें जब आप प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करेंगे तो आपको पता होगा कि इस वर्ड को इस्तेमाल करने से मुझे मेरा एआई टूल क्या जनरेट करके देगा, और मैंने एआई को समझाना किस तरह से है, और उसमें अगर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है तो हम मैनुअली आके अपने आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो के अंदर आके कर सकते हैं। जितना मर्जी एआई एडवांस हो जाए, लेकिन हमें इन दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी और पड़ती रहेगी। ठीक है, तो अभी भी हम एआई के ऊपर काम करते हैं, एआई एड्स वगैरह बना के देते हैं। कुछ सऊदीया के क्लाइंट्स हैं, कुछ हमारे पास यूके के क्लाइंट हैं, तो वहाँ पर भी हम जितना मर्जी एआई से काम कर लें, लेकिन उसको फाइनल टच देने के लिए हमें इन दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि एआई आ गया तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ एक गलत है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर मेहनत करके इसको सीखना भी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे वो कंपोजिशन का बैकग्राउंड पूछ रहा है कि आपने कंपोजिशन का बैकग्राउंड कौन सा क्रिएट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो हम भी इसको ब्लैक ही रखते हैं। अगर कोई कलर चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इसका ना ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं डलता। हाँ, उस वक्त ज़्यादा इफेक्ट डलता है कि जब हमने इसको गिफ्ट में इसका बैकग्राउंड हमने कोई कलराइज रखना है या फिर इस तरह की कोई चीज़ करनी है, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो है ना हम वैसे एक सॉलिड लेयर ले लेते हैं, वो हम बैकग्राउंड के अंदर लगा देते हैं, तो हम इसको ब्लैक ही रखें तो वो बेहतर है। एंड इसके बाद ये हमारी सेटिंग होगी इसकी बेसिक की।
अब एडवांस के अंदर आते हैं। एडवांस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने चेंज करनी है, और इसी तरह से यहाँ पे 3D रेंडर के अंदर भी आप लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं करनी, और ना ही कोई ऐसी डिटेल है कि जो मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट करते हुए ज़्यादा मैं डेप्थ के अंदर लेकर जाऊँ। ठीक है? आप लोगों का हमने टाइम भी सेव करना है एंड इसके साथ आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं कर लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है? 5 सेकंड 25 फ्रेम, ठीक है? ये मैंने लिखा 1 मिनट, फिर डॉट, ठीक है? फिर मैंने 5, वो हमारा सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैंने डॉट लगा के 25 लिखा, तो ये हमारा जो है ना क्या हो गया, फ्रेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट हो चुकी है। अब ये देखें ये हमारी कितनी बनी है, 1 मिनट 5 सेकंड और 24 फ्रेम्स की ये हमारी कंपोजिशन क्रिएट हुई है। ठीक हो गया? इसको हम यहाँ से फुल स्क्रीन फिट स्क्रीन कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसको हम स्क्रॉल बार से भी हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, वही चीज़ है। इसके बाद आ जाते हैं, जब हमने यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट कर ली, फिर हमारे पास जो क्लिप्स होते हैं उसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस किस्म का लेके आता हूँ, और इस वीडियो को मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे प्ले Introducing the करता हूँ, तो ये हमारी यहाँ पे वीडियो जो है ना इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया? तो इसका मैं आपको फुल दिखाता हूँ, ये Kasim चीज़ आ White गई। ठीक है? अब ये एक एआई सी वीडियो जनरेट की हुई है, जिसके अंदर मुकम्मल सीन जो है ना वो एआई के ही हैं। Introducing the Kasim White Oxford, crafted from premium breathable cotton for a clean, tailored silhouette. Minimal lines, refined details, and the brand stitched with quiet confidence make it versatile for every occasion. ठीक है? ये एक ब्रांड था, उसके लिए मैंने उनको सैंपल सेंड किया था, तो उसके लिए मैंने एक रफ सी जनरेट की थी। अगर आप इसको जो है ना मज़ीद ट्राई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सोरा के अंदर ये चीज़ क्रिएट की थी, सोरा 2। ठीक है? तो अब मैं इसको ये दूसरा क्लिप जो मैंने create Introducing the किया, Kasim इसको मैं हाइड कर देता हूँ। Rhythm White of Lahore. Oxford, crafted from This is premium breathable cotton. tradition with a modern edge. A kurta cut to move, crafted from feather-light, breathable cotton that keeps you cool no matter how busy the street. ठीक है? इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया था, और ऊपर से मैंने इसको फ्री वाले वेरिएंट के अंदर ही किया था, क्योंकि जब हम एआई से कोई भी चीज़ जनरेट कराते हैं तो उसमें क्रेडिट्स लगते हैं। तो सैंपल था, तो मैंने इसलिए जो है ना उसको सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए ये चीज़ क्रिएट की थी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए भी इसमें ऐड कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना हमारी इस तरह से, फिर हमारे पास आ जाती है यहाँ पे लेयर्स को हम नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर देखेंगे। और यहाँ पे हमें कंपोजिशन की सारा प्रीव्यू नज़र आता है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज़, अलाइनमेंट एंड इसके अलावा ऑडियो, एंड यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स नज़र आते हैं। इनको हम बारी बारी जो है ना नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हमने इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासों के अंदर भी हम एक एक चीज़ को इसी तरह से हम देखेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप लोग नीचे बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें महसूस हुआ कि इसको हमने नहीं डिस्कस किया, तो हम उसके ऊपर अलहदा से वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।